नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सनातन धर्मा। आज की इस लंबी कथा में हम समझेंगे कि आखिर महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? कौन थी असली वजह? कैसे बढ़ते-बढ़ते ये विवाद एक महायुद्ध में बदल गया? आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का महान राज्य था। इस राज्य में 2 राजकुमारों की 2 शाखाएं थीं। एक तरफ थे 5 पांडव और दूसरी तरफ थे 100 कौरव। दोनों एक ही कुल से थे, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े, दोनों एक ही परिवार में बड़े हुए। लेकिन फिर भी दोनों के बीच बढ़ती ईर्ष्या, अपमान और लालच ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध करा दिया। सबसे पहली वजह थी राजा बनने की लालसा। हस्तिनापुर का सिंहासन किसे मिले, यह सवाल ही विवाद की जड़ था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, जबकि राज्य और धर्म के अनुसार युधिष्ठिर योग्य उत्तराधिकारी थे। दुर्योधन को यह बात कभी मंजूर नहीं हुई। उसे लगता था कि पांडव उसके राज्य को छीनना चाहते हैं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या, नफरत और क्रोध बढ़ता गया। दूसरी बड़ी वजह थी पांडवों की प्रसिद्धि और अच्छाई। जहां भी पांडव जाते सम्मान पाते। लोग उनकी सत्यता, वीरता और धर्म पालन की प्रशंसा करते। इससे दुर्योधन अंदर से जलने लगा। धीरे धीरे यह ईर्ष्या साजिशों में बदल गई। कभी लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश हुई, कभी उन्हें जंगल में भेजने की योजना बनी, लेकिन पांडव हर बार बच गए। फिर आया द्यूत क्रीड़ा का दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग। शकुनी की चाल के कारण युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई और यहां तक कि द्रौपदी तक हार गए। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया। यह वह पल था जब धर्म हिल गया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, पांडवों ने प्रतिज्ञा ली और उसी दिन से महायुद्ध की नींव पड़ गई। पांडवों ने वनवास पूरा किया, लेकिन जब धर्म और न्याय के अनुसार जय अपना श्री हिस्सा राम। मांगा तो दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यही वह वाक्य था जिसने महाभारत के युद्ध को निश्चित कर दिया। कृष्ण ने कई बार शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने हर बार इनकार किया। अब युद्ध अनिवार्य था। एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म। एक तरफ 5 पांडव और उनके साथ भगवान कृष्ण, दूसरी तरफ 100 कौरव, उनके साथ भीमकाय सेनाएं। 18 दिनों तक युद्ध चला। दुनिया ने इतिहास का सबसे भीषण युद्ध देखा। अंत में धर्म की जीत हुई, अधर्म पराजित हुआ। लेकिन यह विजय किसी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध ने दोनों पक्ष के अपनों को खो दिया। महाभारत हमें सिखाता है कि लालच, ईर्ष्या, अपमान और अन्याय पूरे वंश को नष्ट कर देते हैं। धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यह थी महाभारत के युद्ध की असली वजहों की पूरी व्याख्या। आशा है कि यह कथा आपको जान देगी और सोचने पर मजबूर करेगी। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।